राधे राधे एवरीवन। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए हम यहाँ पर गणेश जी ले लेंगे। तो आप चाहे तो सुपारी से बने हुए गणेश जी ले लीजिए, आप चाहे तो गणेश जी की इस तरह की मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हम लोग तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे और यहाँ पर मैंने काले चने लिए हैं, काले चने लेंगे और हम गोले लेंगे। तो जितने आपके भाई हैं उतने आप गोले ले लें और भाभीयों के लिए आधा गोला, जिसको पाली बोलते हैं, हमारे यहाँ पर पाली ली जाती है। आप चाहें तो पूरा गोला भी अपनी भाभी को दे सकते हैं। तो भाई भतीजों के हिसाब से आप गोले ले लीजिए और हमें 1 लोटा जल लेना है। इसके बाद देखिए, हम कोई भी प्लेट या कोई भी थाली ले लेंगे। इस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। आप चाहें तो आप सीधा जमीन में चौका लगा के भी ये स्वास्तिक बना सकते हैं या आप प्लेट पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, इस पर मैं स्वास्तिक बना लूंगी। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और देखिए, इसके बाद हमें गोले लेने होते हैं। तो जितने, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने आपके भाई भतीजे भाभी हैं उनके हिसाब से आप गोले ले लीजिए। और कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है। साथ ही हमें काले चने लेने हैं। तो देखिए, सूखे काले चने ये हमें लेने हैं। आप अपने हाथ में काले चने ले लें। इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उस पर हम तिलक करेंगे और साथ ही जो भी कहानी सुन रहे हैं उनको तिलक करेंगे, स्वयं को भी आप तिलक कर लें। अब हम कहानी शुरू करेंगे। एक ब्राह्मण की 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बहुत ही सुशील थी। वह अपने भाई से कभी भी नाराज नहीं होती थी और कभी अपने भाई को भला बुरा नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया। बहन को जब पता चला कि आज मेरा भाई आने वाला है तो वो भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बहुत खुश होकर बोली कि मेरा लाडला भाई आने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल गई और पड़ोसन ने कहा कि तू तेल का चौका लगा ले, घी में चावल पका ले। उसने तेल का चौका लगा लिया, घी में चावल पकने रख दिए। इतनी देर में भाई आ गया। भाई आया तो उसने सोचा कि अभी खाना बना लूंगी, लेकिन जो तेल का चौका था वो सूखे ना और घी में चावल गले ना। भागी भागी दूसरी पड़ोसन के पास गई। दूसरी पड़ोसन ने बताया कि गोबर मिट्टी का चौका लगा, दूध पानी में चावल पका। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन भाई को रास्ते में जाने के लिए उसने सोचा कि कुछ खाना बना देती हूँ। उसने आटे की चक्की चला ली। आटे की चक्की जब पीसने लगी तो उसमें सांप पिस गया। बहन को पता ही नहीं चला। उसी आटे के लड्डू बनाकर और एक कपड़े में बांधकर भाई को दे दिए। भाई चला गया। भाई के जाने के बाद वो चक्की साफ करने लगी। जब चक्की साफ करने बैठी तो देखा कि चक्की में तो सांप पिस गया। अब उसने सोचा कि इस आटे में तो जहर था सांप का, सांप पिस गया है और मैंने तो इसी आटे के लड्डू बनाकर अपने भाई को दे दिए हैं। भाई जैसे ही लड्डू को खाएगा जहर से मर जाएगा। उसका बेटा पालने में सो रहा था। बेटे को पालने में ही छोड़कर वो तो भाई के पीछे पीछे भागी भागी चली गई। उधर चलते चलते भाई को भी भूख लग गई। एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही लड्डू खोले, बहन ने आकर लड्डू नदी में फेंक दिए। भाई ने कहा, बहन तूने ये क्या किया? मुझे तो बहुत भूख लगी थी। वो बोली, नहीं भाई, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वो साथ चल दी अपने भाई के। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं उतार रहे हैं। एक राहगीर से सिलाओं के बारे में पूछा तो राहगीर ने बताया कि जो बहन अपने भाई को कभी भी भला बुरा नहीं कहती है, अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती है, उसकी शादी के समय उस भाई की मृत्यु हो जाएगी, तब उसकी छाती पर ये सिलाएं रखी जाएंगी। बहन ने पूछा कि जब आप इतना जानते हो तो इसका उपाय भी जानते होगे, कृपा करके मुझे उपाय बताओ। जब बहन ने बहुत ज्यादा विनती की तो राहगीर ने उसको उपाय बताया कि भाई के सब काम बहन करे, भाई भावज को कोसते हुए, गाली देते हुए जाए और भाई के जगह पर हर जगह खुद बैठे तो वो बच जाएगा। वहीं से वो अपने भाई को कोसने लगी, गालियां देती हुई पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। लगन का दिन आ गया। विवाह में लगन के समय पर जब घोड़ी चढ़ने लगा भाई तो बहन नाराज हो गई और गालियां देने लगी कि मैं घोड़ी चढ़ूंगी। अब सबने मना किया लेकिन वो नहीं मानी। सबने सोचा कि चलो इसे ही बैठने देते हैं। वो घोड़ी पर चढ़कर बैठ गई। बड़ी बड़ी सिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष की जगह नारी को देखकर वापस चली गई। सबको लगा कि ये तो जरूर कोई ना कोई बात जानती है, इसने तो अपने भाई को बचा लिया। अब वो बोली कि मैं तो बारात में साथ चलूंगी। सबने मना किया लेकिन वो बारात में साथ गई। बारोठी के टाइम पे वो बोली कि मैं भाई की जगह पर खड़ी होंगी। सबने मना किया लेकिन वो खड़ी हो गई। जब वो तोरण पर पहुंची तो जैसे ही वो खड़ी हुई दरवाजा गिर गया। अब सबने सोचा कि भाई को बहुत बचाया, नहीं तो ये दरवाजा भाई के ऊपर गिरता।
जब फेरों का समय आया तो भाई को पीछे धकेलकर खुद आगे बैठ गई और गंदी गंदी गालियां देने लगी। भाई की जगह खुद ही फेरे लिए। वह सब काम स्वयं करती रही, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने के लिए चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने के लिए आए। वह तो जानती ही थी, नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन के लिए सोती रही। जब सारे मेहमान विदा हो गए तो माँ को उसकी याद आ गई। जाकर अपनी बेटी को उठाया और विदा करने के लिए तैयारी करने लगी। तब उसने अपनी जेब से मरे हुए सांपों को निकालकर दिखाया और कहा कि ये नाग नागिन मेरे भाई भाभी को डसने के लिए आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने भाई भाभी के जीवन की रक्षा की है। मैं इतनी नीच नहीं हूं कि अपने भाई को गालियां बकूं, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अपने भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोता हुआ छोड़ के आई हूँ। जब उसकी माँ को और भाई को सारी सच्चाई पता लगी तो उस भाई ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर बहुत ही आदर सत्कार के साथ विदा किया। हे भगवान, जैसे पहले उस बहन के साथ हुई वैसे किसी के साथ ना होए, और जैसे बाद में उसने अपने भाई की रक्षा की वैसे सभी के भाई की रक्षा करें। ये थी भैया दूज की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, वो रोज गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर को बोला कि माँ जी, जब तक आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसके बाद जब भी कारीगर दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। इसी तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि सेठ जी, काम तो बहुत किया, पर जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, उसे गिराना पड़ता है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं, हम आपके सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार को सीधी करा दें। ये सब बातें गणेश जी महाराज सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सभी के काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से हमारी भैया दूज की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चने के दाने लिए हैं, इन चने के दानों में से देखिए हर एक भाई के लिए 2-2 दाने हमें रख लेने हैं। तो देखिए जितने भी आपके भाई भतीजे भाभी हैं सबके लिए 2-2 दाने हम यहाँ पर चने के रखेंगे, और उसके बाद हम जो गोले हमने लिए हैं इनको तिलक कर देंगे। जब आप ये गोले अपने भाई को देंगे तो पहले भाई को तिलक करते हैं, फिर गोला देते हैं, साथ में ही ये 2-2 दाने चने के भी देते हैं। ये चने के दाने भाई को, भतीजों को या भाभीयों को सब कुछ चबाने होते हैं, तो ये चने के दाने भी आप जरूर दें। इस तरह से हम भाई दूज की कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी भाई दूज की जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको भाई दूज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।